आंखों के आगे जीतू का शरीर गूंधे हुए आटे सा नरम पड़ गया था। जीतू, मास्टर शिवम ने आपको एक मौका दिया था खुद को बचाने का, लेकिन आपने न केवल उनकी दयालुता को ठुकरा दिया बल्कि उनका उपहास करने की भी हिम्मत की। जगन ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, अब मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उस रास्ते पर भेजूंगा जहां आपको होना चाहिए, इस बात की परवाह किए बिना कि पूर्वी शहर में आपकी क्या मान प्रतिष्ठा है। जगन 2 अंगरक्षकों के साथ जीतू को पास ही बहते एक गहरे और बड़े नाले की तरफ ले गया। इसी दौरान रैट डर के मारे कांपते हुए छोटे से कमरे से बाहर आया। आते ही सीधा वो शिवम के सामने गया और एक उत्कृष्ट क्रिस्टल बॉक्स प्रस्तुत किया। मास्टर शिवम, शायद यही वो चीज है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये जिस हाल में आया था उसी हाल में है। हमने तो इसे छूने की हिम्मत भी नहीं की है, रैट ने डर से कांपते हुए कहा। बिना कुछ कहे शिवम ने क्रिस्टल बॉक्स खोला। उसके अंदर गहने का एक चकाचौंध चमकदार टुकड़ा था। क्रिस्टल बॉक्स के भीतर एक चमकता हुआ पेंडेंट रखा गया था जो कुछ हद तक पारदर्शी लग रहा था। लटकन के केंद्र में एक उत्तम गहरे रंग का हीरा था। इसके अलावा हीरे पर ही बारीक नक्काशी वाले जटिल पैटर्न भी थे जो किसी की आंखों को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम एक चमचमाती रोशनी को दर्शाता था। ये वास्तव में अपने नाम के योग्य था। यही वो आइटम था जिसे बनाने के लिए दृष्टि ने शिवम के साथ बहुत मेहनत की थी। किंग ऑफ द वर्ल्ड। शिवम के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई और उसने क्रिस्टल बॉक्स को धीरे से बंद कर दिया। मास्टर शिवम, मुझे जाने दीजिए, मैं तो बस जीतू दादा के आदेशों का पालन कर रहा था। मैं तो उनके आदमियों की फौज में से एक प्यादा हूँ। वो जो कहते हैं बस हम वो करते हैं। कुछ पूछने बोलने की हमें इजाजत नहीं होती। रैट ने दया की भीख मांगी। शिवम ने कहा, एक काम में मेरी मदद करो। मैं न केवल तुम्हें जाने दूंगा बल्कि तुम्हें इनाम भी दूंगा। मास्टर शिवम, जो करवाना है बेझिझक कहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे क्या करवाते हैं। मैं निश्चित रूप से इसे बिना किसी असफलता के पूरा करता हूँ। रैट की आंखों में जीवित रहने की आशा चमक उठी। शिवम ने कहा, काम बहुत आसान सा है। तुम्हें बस करण नारंग को पकड़ना है, साथ ही सबूत इकट्ठे करने हैं कि उसके साथ मिलकर तुमने नारंग एम्पायर की बिल्डिंग से किंग ऑफ द वर्ल्ड को चुराने के काम को कैसे अंजाम दिया। जब सही समय आएगा तो तुम्हें बस करण नारंग के खिलाफ गवाही देनी होगी। बस इतना सा काम? ये तो मैं तुरंत कर दूंगा मास्टर शिवम, कोई दिक्कत नहीं। रैट ये महसूस करने के बाद तुरंत सहमत हो गया कि काम वास्तव में कितना आसान था। मास्टर शिवम, आप निश्चिंत रहिए, मैं करण नारंग से सब कुछ कबूल करवा लूंगा। पहली बात तो ये प्लान उसी का था, रैट ने गंभीरता से कहा। मेरे पास अभी भी उसके साथ मेरी बातचीत की रिकॉर्डिंग है जिसे निश्चित रूप से सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया। बहुत अच्छे। काम हो जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे हरियाणा में एक पद भी दिया जाएगा। थैंक यू मास्टर शिवम, वेरी वेरी थैंक यू। रैट उत्साह से झुक गया। उसने न केवल अपने जीवित रहने का प्रबंध किया बल्कि मास्टर शिवम द्वारा उसकी सराहना भी की गई। रैट को लगा जैसे उसने अभी अभी जैकपॉट मारा है। जाहिर है नॉर्थ एरिया का कुख्यात जगनपुरी काफी समय से मास्टर शिवम के नियंत्रण में था। अब जबकि जीतू दादा भी गिर गया था, मास्टर शिवम को भविष्य में पूरे नॉर्थ एरिया में राज करने से कोई नहीं रोक सकता। शिवम के होंठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। करण नारंग ने शिवम की पीठ पीछे उसके खिलाफ इतना बड़ा खेल खेलकर ये सोचा कैसे कि शिवम उसे छोड़ देगा। हाँ, एक बात और है, शिवम ने कुछ सोचते हुए कहा और अपनी निगाहें घुमाई। आज रात यहाँ जो भी हुआ सुनिश्चित करना कि वो किसी को पता न लगे। शिवम ने आदेश दिया।
अगर कोई इसके बारे में कुछ भी लीक करता है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि फिर वो कभी कुछ कहने लायक ना बचे। शिवम की आवाज शांत कारखाने में गूंज रही थी। हालांकि उसने ये बात शांति से बोली, लेकिन उसके शब्दों ने गड़गड़ाहट की एक ताली की तरह मौजूद सभी के कानों को झकझोर कर रख दिया और वो सभी डर से कांपने लगे। उसके शब्द पहले से ही सभी के मन में गहराई से समा चुके थे। मास्टर शिवम, काम हो गया। जीतू दादा अब हमारे बीच में नहीं रहे। जगन, जो अपने दोनों अंगरक्षकों के साथ कारखाने वापस आया था, उसने घोषणा की। शिवम ने कहा, जीतू दादा की जिंदगी की रेखा इतनी ही थी। उनका राज आज से खत्म हुआ तो उनका राजपाट यानी कि पूरा हरियाणा मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं पुरी। मास्टर शिवम, आपका हुक्म सर आंखों पर। जगन ने अत्यंत सम्मान के साथ कहा, 3 दिनों के भीतर मैं हरियाणा में सब कुछ संभाल लूंगा और जीतू दादा की सभी ताकतों को अपने नियंत्रण में ले लूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपके लिए पूरे हरियाणा की अच्छी तरह सफाई हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह शिवम और दृष्टि छतरपुर से सिटी सेंटर में रॉयल कमर्शियल स्काई स्क्रैपर की ओर रवाना हुए। रजत मलिक का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर केंद्रित था। शिवम कार की पिछली सीट पर अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था। दूसरी ओर दृष्टि आज के दिन को लेकर बेहद चिंतित दिख रही थी। शिवम, तुमने कल रात क्या किया? दृष्टि ने अचानक पूछा। शिवम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, इस सवाल का मैं ये मतलब समझूं कि तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है। दृष्टि ने झुंझलाकर शिवम को देख अपनी आंखें घुमाई। वो इस जन्म में नहीं होने वाला। मुझे फिक्र बस आज की एग्जीबिशन के लिए है। मेरा डिजाइन किया हुआ ज्वेलरी पीस तो चोरी हो गया। समझ नहीं आ रहा कि मेहमानों को इस स्थिति के बारे में कैसे समझाएंगे। दृष्टि ने और भी ज्यादा बेचैन होते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने कल रात ही मामला सुलझा लिया है। दृष्टि ने संदिग्ध नजरों से शिवम को देखा और पूछा, कैसे? नहीं, कैसे? मतलब किंग ऑफ द वर्ल्ड तुम्हें वापस मिल गया है? यह अनुमान तुम खुद क्यों नहीं लगाती? शिवम फिर मुस्कुराया। दृष्टि ने अपने होंठों को काटा और पाउट बनाया, जैसे आगे बात करने का उसका कुछ मूड नहीं था। उनकी बातचीत के दौरान कार पहले ही रॉयल कमर्शियल प्लाजा पहुंच चुकी थी। प्लाजा के बीच में एक शानदार गगनचुंबी इमारत खड़ी थी जो लगभग स्वर्ग तक पहुंच गई थी। रॉयल कमर्शियल गगनचुंबी इमारत। आज वो दिन है जब नारंग ज्वेलरी ग्रुप आभूषण प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा। उन्होंने देश के आभूषण उद्योग में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ दिल्ली शहर की अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को भी आमंत्रित किया था। आयोजन के दौरान आभूषण उद्योग के 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया था। वो सभी अब प्रदर्शनी में घूम रहे थे। इसके अलावा 100 से अधिक विशिष्ट अतिथि जो गहनों में रुचि रखते थे, उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। बेशक खबर सुनने के बाद लगभग अनगिनत पत्रकार भी इमारत में घुस आए थे। इस समय रॉयल कमर्शियल गगनचुंबी इमारत के भूतल पर पहले से ही अनगिनत लोगों की भीड़ थी और ये जगह बातचीत और उत्साह से भरी हुई थी। प्लाजा के सामने कई लग्जरी कारें भी खड़ी देखी जा सकती थी। एक नजर में स्पोर्ट्स कारों की कई पंक्तियों ने पहले ही दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। शिवम और दृष्टि अपनी कार से बाहर निकलते ही सीधे इमारत में चले गए और लिफ्ट में चढ़ गए। इस प्रदर्शनी को आयोजित करने के लिए नारंग ग्रुप ने 36वीं मंजिल पर व्यापार प्रदर्शनी हॉल आरक्षित किया था। कुछ देर बाद वो दोनों प्रदर्शनी हॉल में पहुंचे। हॉल बहुत भव्य था और सजावट स्वाभाविक रूप से शानदार थी। फर्श को लाल कालीन की एक परत के साथ कवर किया गया था। वेस्टर्न डिजाइन का एक विशाल झूमर छत से लटका हुआ था और पूरे हॉल को अपनी चमकदार चमक से रोशन कर रहा था। इसके अलावा हर जगह व्यवस्थित तरीके से पारदर्शी कांच की अलमारियां थी। प्रत्येक ग्लास कैबिनेट विभिन्न प्रकार के गहनों से भरा हुआ था, जो सोने, प्लेटिनम, हीरे, क्रिस्टल और यहाँ तक कि प्रसिद्ध जेड से बने थे। सामान में पेंडेंट, हार, कंगन और अंगूठियां शामिल थी और सारे के सारे ही शैली और डिजाइन में विभिन्न थे। गहनों के प्रत्येक टुकड़े नारंग ग्रुप की विशेषज्ञता को प्रदर्शित कर रहे थे। पूरा प्रदर्शनी हॉल खजाने से जगमगा रहा था। ये एक असाधारण दृश्य था।
हॉल के अंदर और बाहर चलने वाले सभी मेहमान महंगे कपड़े पहने हुए थे। इनमें अनगिनत प्रभावशाली हस्तियां थी। अपने कैमरे पकड़े हुए पत्रकार स्वाभाविक रूप से बाहर खड़े थे और तस्वीरें ले रहे थे। ये सब देख दृष्टि की आंखें उत्साह से चमक उठी। ये वो दृश्य था जो वो सपने में देखा करती थी। ऐसे दिन, ऐसी जगह मौजूद होने का, ऐसे भव्य समारोह का हिस्सा बनने का उसे बचपन से इंतजार था। पर दुख इस बात का था कि उसका बनाया हुआ गहना तो इस प्रदर्शनी में आ ही नहीं रहा। किंग ऑफ द वर्ल्ड, जिसे उसने डिजाइन करने में इतना समय और प्रयास लगाया था, उसे गहनों की प्रदर्शनी के दौरान सुर्खियों में रहने योग्य था। कितने अफसोस की बात है। दृष्टि ने एक आह भरी, फिर शिवम के शब्दों में अपना अत्यधिक विश्वास रखते हुए कि वो किंग ऑफ द वर्ल्ड वापस ले आया है, उसकी तरफ एक नजर डाली। हालांकि उसे अब भी लग रहा था कि ऐसी चीजें उसके सपने में ही हो सकती है। आखिरकार उसकी नजर में शिवम सिर्फ एक साधारण आदमी था। वो इतना सक्षम कैसे हो सकता है? हे, क्या ये हमारे ग्रुप की मुख्य डिजाइनर अधिकारी दृष्टि नारंग है? अचानक का आखिरी मौका होगा, क्योंकि आज के बाद दृष्टि तुम्हें मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में पद छोड़ना होगा। यहाँ तक कि कंपनी भी छोड़नी होगी, वो भी शर्म के साथ। हालांकि दृष्टि को तान्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास जवाब देने का आत्मविश्वास नहीं था। तान्या, तुम बस कंपनी की डिजाइन विभाग की एकमात्र उपनिदेशक हो। दृष्टि तुम्हारी डायरेक्टर सुपीरियर है। मुख्य डिजाइन अधिकारी की स्थिति तय करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, शिवम ने हल्के से कहा। तान्या ने तिरस्कार में मुस्कुराकर कहा, शिवम गांधी, तुम्हें तो मेरे सामने बोलने का और ये एटीट्यूड दिखाने का अधिकार है क्या? दृष्टि के असिस्टेंट क्या बन गए, जरा से पैसे क्या कमा लिए, खुद को काबिल समझने लगे। इतना गिरा हुआ काम करने के बाद भी तुम दोनों की एग्जीबिशन में आने की हिम्मत कैसे हुई? निश्चित रूप से तुम मेहमानों और बड़े लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारा प्लान सफल होने पर भी तुम कंपनी में टिक जाओगे? तान्या ने उनका मजाक उड़ाना जारी रखा। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यहाँ हर कोई मूर्ख है? क्या तुम्हारी बातों को बिना किसी सबूत के सुनेंगे? इसके बारे में सोचो भी मत। कंपनी की इमारत में कितने सीसीटीवी कैमरास है? क्या सफाई दोगे मेहमानों को? ये कह के निकाले जाओगे कि लाखों का ज्वेलरी पीस ऐसे ही हवा में गायब हो गया। कोई बेवकूफ नहीं है यहाँ। उन्हें भी पता है कि बाहर से जो चोरी करने आया था, अंदर वाला कोई तो उससे मिला हुआ होगा। तान्या ने एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा, तुम दोनों प्रोजेक्ट के इंचार्ज कैसे बचोगे लोगों के इस सवालों से? अरे, क्या असिस्टेंट शिवम गांधी ने कल कंपनी में सबके सामने कोई वादा नहीं किया था? क्या उसने ये घोषणा नहीं की थी कि किंग ऑफ द वर्ल्ड निश्चित रूप से आज की प्रदर्शनी में दिखाई देगा? बड़े काबिल हैं असिस्टेंट शिवम। मिल ही गया होगा इन्हें चोरी किया हुआ किंग ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ है? पॉकेट में?
दर्श सिंघानिया अचानक बगल से गर्भ में चलता हुआ और शिवम का मजाक उड़ाते हुए आया। तानिया और दर्श दोनों दृष्टि और शिवम को तिरस्कार और व्यंग्य की नजरों से देखने लगे। शिवम ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। कैसे सामने लेकर आएगा शिवम किंग ऑफ द वर्ल्ड को, या उसके पहले ही दर्श पे हाथ उठाकर वो एक और तमाशा करेगा, एक और इल्जाम अपने सर लेगा। क्या होगा जब नारंग को पता चलेगा कि शिवम सच में किंग ऑफ द वर्ल्ड को वापस लाने में सफल रहा है। शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।